ये वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प होगी और इसमें कुछ बकवास नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है एंड मेरा भी। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हाउ टू रिवाइज योर सिलेबस कंप्लीटली इन 30 डेज एंड कौन से वो 30 चैप्टर्स हाई वेटेज वाले जिससे तुमको 600 प्लस पक्का मार्क्स आएंगे। तुम लोग में बहुत सारे सोच रहे होगे कि 30 डेज में क्या ही हो जाएगा, लाइक क्या रिविजन कर लेंगे कि जिससे मार्क्स इतना इंप्रूव हो जाएगा। बिलीव मी, मैंने 30 डेज में पागलों जैसा पढ़ा था। जो लास्ट मंथ में होता है ना, वो बच्चे सच में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। यही एक टाइम होता है जिसमें तुम्हारा मार्क्स बूस्ट हो सकता है, या फिर अगर कम मार्क्स आने वाले तो वो तुम उसको इंप्रूव कर सकते हो। जो 500 के रेंज में है ना, वो 600 तक पहुंच सकते हैं। जो 600 के रेंज में, वो 650 से 700 तक पहुंच सकते हैं। मेरा मार्क्स भी मार्च के टाइम या फिर फरवरी के टाइम 550 से 600 के बीच में था। मैंने लास्ट मंथ में इतने टेस्ट दिए, इतना रिविजन किया कि मार्क्स 650 के अबव या 700 के रेंज में आने लगा। तो पागलों जैसा पढ़ो और सच में पॉसिबल है ये। मतलब ये रिवीजन वाला बस सुन लो। तुमको एप्लीकेशन है कि नहीं तुम अपने मन से डिसाइड करना। बस सुन लो कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्यों मैं इस पे इतना स्ट्रेस दे रही हूँ। चलो 2 साल तो तुमने मेहनत किया होगा ना, चलो 2 साल नहीं 1 साल तो मेहनत किया होगा, 6 महीना मेहनत किया, कुछ भी अब तक ले जितना पढ़ा है अब तक तो मेहनत किए हो ना, तो इस लास्ट के महीने में क्यों इतना ढील छोड़ रहे हो। इंटेलिजेंट बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लाइक पूरा जोश से दिखाते हैं कि मेरा स्टार्ट एकदम अच्छा, तो धीरे धीरे लगता है ना कि हाँ हो जाएगा। लास्ट महीने में इतना स्लो हो जाते हैं कि जो पीछे से बच्चा आ रहा है जो कि उनसे कमजोर था, वो लास्ट महीने में इतना मेहनत कर लेता है। जैसे मैं थी अपने टाइम की, पूरा साल 11th वेस्ट गया, 12th में कैसे कैसे पढ़ के लास्ट के 6 महीने में या 3 महीने में इतना मेहनत किया कि आज एक गवर्नमेंट कॉलेज में बैठी हूँ। एटलीस्ट वो बच्चे जिनको लग रहा है कि उनका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है और बाकी लोग तो इतना सालों से पढ़ रहे हैं, अब भी टाइम है क्योंकि वो ढीला हो जाता है, तो तुम उनको पीछे छोड़ सकते हो अपने मेहनत से। और जो बच्चे जो भी स्टार्टिंग से मेहनत करे, प्लीज धीरे मत हो। तुम्हारे कारण ही कॉम्पिटिशन है, तुम ही कॉम्पिटिशन हो। थोड़ा आगे आ जाती हूँ। तो इस वीडियो में मैं 30 डेज रिवीजन के बारे में बात करूंगी, यानी 30 डेज यानी 4 वीक्स। तो मैं वीक वाइज रिवीजन के बारे में बात करूंगी। हर एक वीक में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जिससे तुम्हारा मार्क्स बढ़ सकते हैं और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज बताऊंगी। तो हर एक वीक को पक्का फॉलो करना। लास्ट वीक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं बायो का बात करती हूँ। ये सब चैप्टर्स है जैसे कि ह्यूमन रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सीवियस पार्ट लाइक कार्डियक पार्ट, ये सब जो है इसमें बहुत मार्क्स आते हैं, क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा है, तो तुम ये सब चैप्टर्स देख सकते हो। बायो में अप्रोच क्या रहेगा कि तुम ये सब चैप्टर जो मैं मेंशन किए उसके सारे एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स वो लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। अब तुम सोचोगे इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, दे आर डिमांडिंग टाइम, कहाँ टाइम दोगे तो। और तो ये सब चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन, ऐसे नहीं कि आराम आराम से पढ़ रहे हैं, स्लगिश वे में पढ़ रहे, नहीं, टाइमर लगा के सामने टाइमर चलता रहना चाहिए। आधे घंटे में तुमको ये 5 मिनट में तुम्हारा ये पेज हो जाना चाहिए, नेक्स्ट 5 मिनट में ये पेज हो जाना चाहिए, आधे घंटे में पूरा चैप्टर हो जाना चाहिए, या 45 मिनट्स में, ऐसे स्पीड में करते करते तुम्हारा चैप्टर्स खत्म होना चाहिए। तो 2-3 घंटा में तुम्हारा पूरा जितना ये सब चैप्टर्स वो रिवाइज कर लेना है। तो अब रिवीजन करने के बाद क्या छोड़ देंगे? नहीं, अब पीवाईक्यू उठाना है। पीवाईक्यू को वो भी टाइमर लगा के करना है। टाइमर स्टार्ट कर दो, जल्दी जल्दी उसके चैप्टर्स के जितने 180 क्वेश्चन जितना भी पीवाईक्यू वो कर लो। पीवाईक्यू करने के बाद तुमको पूरा कंसेप्चुअल थिंग पता चल जाएगा कि अच्छा इस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है, एक्सक्रीशन के इस पार्ट से ज्यादा, नेफ्रॉन के डायग्राम से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये सब पार्ट तुमको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, मॉड्यूल्स उठाओ। मॉड्यूल जो भी तुम बुक फॉलो कर रहे हो उसमें तुम पक्का कभी ना कभी क्वेश्चन सॉल्व किए तो तुम सर्कल किए होगे कि अच्छा ये क्वेश्चन में गलत किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, फर्स्ट बार जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे या फिर सेकंड बार जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो तुम सर्कल किए होगे, या तो तुम कहीं मार्क किए होगे। तुम नहीं किए हो तो तुम गधे हो, किए होगे पक्का, मुझे तो विश्वास है तुम किए होगे। नहीं किए होगे तो तुम्हारा ये वाला प्रोसेस गया। लेकिन अगर किए हो तो तुम्हारा मार्क क्वेश्चन है वो सब पक्का एक बार ट्राई करना है, क्योंकि वो सब तुम्हारा वीक पॉइंट है। जो सॉल्व हो जाता है वो सब सॉल्व कर लेते हैं, जो नहीं सॉल्व होता है वो तुमसे सॉल्व नहीं होगा बाद में भी। कभी ना कोई कंसेप्चुअल गलती उस समय हुआ होगा जो तुम रिपीट कर सकते हो, तुम उसको क्वेश्चन सॉल्व करके रिवाइज कर लेना। तुम्हारा बस बायो में 1 वीक में इतना ही करना है। हाई वेटेड चैप्टर्स उसके टाइमर लगा के पीवाईक्यू, और जो क्वेश्चंस तुमसे गलत हुए तुमने मार्क किए, बस बायो यहाँ पे रुक जाना। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री में बात करने के लिए हम 2 पार्ट में वीक को डिवाइड करेंगे। पहला 4 दिन, उसके बाद 5, 6, 7 दिन, उसके बाद 3 दिन। तो पहले 4 दिन हम फिजिकल केमिस्ट्री से डील करेंगे, उसके बाद के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री के ये सब चैप्टर्स है तो तुमको पहले 4 दिन में कंप्लीट कर लेना है। अब इसमें तुमको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है बायो जैसा, सॉल्यूशन चैप्टर का तुम पढ़ सकते हो। बाकी अगर ये सब के क्वेश्चंस तुमको आते होंगे तो तुमको थ्योरी पार्ट भी आता होगा। फिजिक्स में कुछ चैप्टर, मतलब मैक्सिमम चैप्टर, और फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम चैप्टर्स हम थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज अगर कोई बच्चा सालों से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ढंग से तो उसको थ्योरी होगा, किसी ना किसी फॉर्म में वो थ्योरी एग्जाम में तुम्हारे मॉक टेस्ट में या फिर कोई भी क्लास टेस्ट में आया होगा, तभी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो उस चीज का। अब जो नेक्स्ट 3 दिन बचा है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, उसमें पूरा अच्छे से थ्योरी पढ़ना, क्योंकि वो लाइक एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी गॉड है, बायोलॉजी में भी एनसीईआरटी गॉड है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम, आई नो थोड़ा बोरिंग लगेगा, और आई नो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। बट फिर भी मुझे वो लाइन बाय लाइन पढ़ना पसंद नहीं था, मुझे बस क्वेश्चन सॉल्विंग पसंद था। फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर्स लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। मैंने लास्ट वीक में पढ़ा था, इवन वो सब पार्ट भी पढ़ा था जो बॉक्सेस में था, उससे भी क्वेश्चन आए हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स, वो सब
कैंसर, कार्सिनोजेंस, ये सब कंपाउंड्स थे, उससे भी क्वेश्चंस आए हैं। तो प्लीज बॉक्स पार्ट, व्हाट टू डू वाला एक्टिविटी बॉक्स होता है, कुछ कुछ समरी बॉक्स होता है, वो सब पे ध्यान देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद तुमको इसका भी पीवाईक्यू कर लेना है टाइमर लगा के, और मॉड्यूल्स में जाके वो सब पार्ट, वो सब क्वेश्चंस करना जो तुमने गलत किए, ऑर्गेनिक में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में भी। इतना कर लो, बस इतना कर लो, केमिस्ट्री हो जाएगा फर्स्ट वीक वाला। अब आते फिजिक्स पे, जो सबका वीक सब्जेक्ट होता है, सबको खराब लगता है, इस पर थोड़ा ज्यादा टास्क दूंगी। मींस बायो में भी मैंने उतना नहीं दिया है तुमको। अगर कोई बच्चा 12 घंटा 14 घंटा लास्ट महीने में पढ़ रहा है ना, तो फिर भी उसके पास काफी टाइम बच जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री जल्दी से कर लोगे, बायो जल्दी से कर लोगे, ऑर्गेनिक जल्दी से कर लोगे। इनऑर्गेनिक दिया भी नहीं है मैंने अब तक, तो मैक्सिमम टाइम तुम्हारा फिजिक्स के लिए बच जाएगा। तो फिजिक्स में क्या करना, ये सब चैप्टर्स है जो हाई वेटेड चैप्टर्स है, जो वीक 1 में तुम्हें कंप्लीट करना है। अब इसमें लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी खोलो, उसके लास्ट में समरी बॉक्स होगा, हर चैप्टर के एंड में समरी बॉक्स होगा, उसको ढंग से पढ़ो। उसके बाद पीवाईक्यू तुम टाइम में लगा के कर लो। उसके बाद मॉड्यूल्स के 50 क्वेश्चंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो क्वेश्चन जो तुमने गलत किए, नहीं, मॉड्यूल्स के 50 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्का कर लेना। लाइक टॉपिक वाइज, मॉड्यूल्स में तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं ना, कि एनएलएम में स्टार्टिंग में तुम फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन दिए, सेकंड में सेकंड लॉ पे दिए, उसके बाद फ्रिक्शन पे दिया जाएगा, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसे कुछ टॉपिक्स वाइज होते हैं। तो टॉपिक के नीचे 2-2 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब मॉड्यूल्स में। तो उस मॉड्यूल्स के हर एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन कर लो। 50 क्वेश्चंस मिनिमम पर चैप्टर करना है। इसमें पीवाईक्यू बस बनाना है जल्दी से, एंड 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर मिनिमम करना ही करना है। तभी तुम्हारा फिजिक्स प्रैक्टिस भी हो पाएगा। तुम इंटेंसिव प्रैक्टिस अभी इस वीक में नहीं है, आने वाले वीक में जो मैं बताऊंगी, बट फिर भी अ फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम लगता है। अभी नीट का पैटर्न में टाइम कम हो गया, तो तुमको प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करने में। तो तुम 50 क्वेश्चन पर वीक पर चैप्टर सॉल्व करोगे वीक में। अब रिवीजन के हम डायरेक्टली जंप करते हैं वीक 2 पे। वीक 2 तुम्हारा एडवांस कंसेप्चुअल एंड एप्लीकेशन वीक होगा। सेकंड वीक में जाने से पहले मुझे रिवीजन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करना है, जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी कि आजकल के स्टूडेंट्स ना दिखाने के लिए पढ़ते हैं, वो पैसिव स्टडी ज्यादा करते हैं। वो मतलब 2 घंटा वो स्टार्टिंग के बहुत जोश से पढ़ेंगे कि आज मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, पूरा फोड़ ही दूंगा सब्जेक्ट, इतने क्वेश्चन बना लूंगा, इतना रिविजन कर लूंगा, ये सब सोचते हैं। जैसे जैसे तीसरे चौथे घंटे में आते हैं, उनका पढ़ाई धीरे होने लगता है, स्लगिश होने लगता है। वो जो टॉपिक 2 घंटे में कंप्लीट करने के लिए होता है, वो 4 घंटे में करते हैं, आराम आराम से कर रहे हैं, कभी कभी फोन देख ले रहे, कभी मतलब उनका एक्टिव फॉर्म ऑफ स्टडी एकदम कट हो जाता है। वो पैसिव में चले जाते हैं, बस दिखाने के लिए पढ़ रहे कि हाँ मैं तो 14 घंटा पढ़ ही लिया है, बट वो बुक खोल लेते। वो बच्चा जो 6 घंटा पढ़ा है ना, वो 14 घंटा के बराबर पढ़ा है, सेम हो जाएगा। सो एक्टिव रिकॉल मेथड इज सो इंपॉर्टेंट फॉर रिविजन स्ट्रैटेजी। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि तुम नोटबुक बंद करके वो टॉपिक के बारे में सोचो, पूरा रिकॉल करो कि मैंने क्या क्या पढ़ा ऐसा करके। और अभी का जो ट्रेंडिंग और जो अच्छा मेथड चल रहा है, वो तुम्हारा है फ्लैश कार्ड्स यूज करना। सॉरी, यहाँ पे अभी बारिश होने लगा, तो शायद वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए बैकग्राउंड साउंड को कट करने के लिए माइक सामने रख रही हूँ। फ्लैश कार्ड्स होता क्या है? फ्लैश कार्ड्स में आगे के साइड में क्वेश्चंस लिखे रहते हैं उस टॉपिक के, या फिर पिक्टोरियल मेमोरी होता है, और पीछे फ्लैश कार्ड्स के उसका आंसर लिखे रहता है। तो तुम उसको देख के, क्वेश्चन देख के तुम एक्टिवली रिकॉल करते हो, फिर तुमको याद आया तो याद है, वेल एंड गुड, नहीं याद आया तो तुम पीछे आंसर देखते हो। ये तुम्हारा एक्टिव रिकॉल मेथड है फ्लैश कार्ड्स का। अब इतना टाइम तो नहीं होगा तुम्हारे पास कि तुम हर एक टॉपिक के फ्लैश कार्ड्स बनाने बैठो, तो अभी तो 1 ही महीना बाकी है। तो कितना अच्छा होता कि अगर कोई डिजिटली फ्लैश कार्ड्स बना के दे दे हमको, कि लो भाई तुम इसे रिवाइज कर लो, डिजिटली बना दिया है मैंने। बट ये पॉसिबल है क्विजलेट ऐप के थ्रू। इस ऐप को यूज करने के लिए पहले ऐप को ओपन करना है, फिर नीचे के प्लस साइन में जाना है, उसके बाद स्टडी गाइड में जाना है। वहां तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे फ्लैश कार्ड क्रिएट करने के लिए। मैं सिलेक्ट ऑप्शन यूज करूंगी, जिसमें मैं एनसीईआरटी के पेज को सिलेक्ट करूंगी, एंड बिंगो, बस इतने में तुम्हारे उस पेज के जितने क्वेश्चंस पॉसिबल है वो ऐप बना के ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। एडेड में जाके यू कैन ऐड मोर, एंड तुम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। अच्छा, अब इतना भी नहीं करना, प्रीमेड फ्लैश कार्ड्स चाहिए तो चूज नीट ट्यूटर, जिसमें तुम्हें बना बनाया फ्लैश कार्ड्स मिल जाएगा। तो तुम इससे अपने रिविजन बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर तुमको प्रीवियस क्वेश्चंस भी चाहिए, देन चूज नीट सेंटर। इवन इसमें मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जिसमें बहुत अच्छे क्वालिटी के मजेदार क्वेश्चंस है। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन, सो डू चेक। अब आते हैं सेकंड वीक में, एडवांस कंसेप्चुअल एंड एप्लीकेशन वीक। इसमें तुमको मेनली कुछ रीडिंग नहीं करना है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन सीखना है, जो किसी से सीख सकते हो, क्वेश्चन सॉल्विंग से। तुमको इन सब चैप्टर्स पे ध्यान देना, इन सब चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना, और इसके रिलेटेड तुमको क्वेश्चंस बनाने, पीवाईक्यू बनाने, तो इसका पीवाईक्यू भी बना लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सॉल्व एग्जाम्पल्स करना है। यानी कि जो तुम्हारे पास मॉड्यूल्स है या फिर कोई भी बुक होगा, उसमें जब वो टॉपिक समझाते हैं तो टॉपिक के नीचे सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, तो सबको ढक के एक बार पूरा 1 फ्लो में तुम सॉल्व कर लेना। अगर तुम्हारे पास टाइम बच गया सेकंड वीक में, देन प्लीज वीक 1 का रिवीजन एंड वीक 2 का रिवीजन फिर से स्टार्टिंग से कर लेना। आई डोंट थिंक टाइम बचेगा, बिकॉज हमने वीक 1 में थोड़े कम चैप्टर्स लिए थे। वीक 2 में जितने बाकी चैप्टर्स बचे हैं सबको रिवाइज करना है। कैसे फॉर्म में रिवाइज करोगे? या तो पीवाईक्यू फॉर्म में रिवाइज कर लो, या तो सॉल्व एग्जाम्पल्स फॉर्म में। बेस्ट पार्ट मुझे सॉल्व एग्जाम्पल लगता है, कि तुम सॉल्व एग्जाम्पल को ढक के उसको सोच रहे हो, अगर बन गया तो बन गया, नहीं बना तो तुम देखोगे, अच्छा तो क्लिक होगा, अच्छा ऐसे सॉल्व करना था, तो तुम सॉल्व एग्जाम्पल के हेल्प से तुम उसको सॉल्व कर लोगे। मैक्सिमम रिविजन तुम्हारा सेकंड वीक में खत्म हो जाना चाहिए।
वीक 1 में तुम्हें कुछ चंक कंप्लीट हुआ, वीक 2 में ऑल चंक, मेजर चंक 95% चंक कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस का। तो ये तुम्हारा एप्लीकेशन होगा अगर तुम सॉल्व एग्जाम्पल्स में यूज करोगे। अब हम थर्ड वीक में आते हैं। अरे थर्ड वीक में आने से पहले सेकंड वीक में और एक काम करना है, पार्ट सिलेबस टेस्ट देना, फुल सिलेबस टेस्ट नहीं देना। इंटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला आने वाला है वीक, बट पार्ट सिलेबस टेस्ट जो तुमको लगता है ये टॉपिक वीक है तो या तो उसी चैप्टर का क्वेश्चन बनाओ, मतलब टेस्ट दो, या तो ये पार्ट मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी वीक है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का टेस्ट दे दो। मतलब पार्ट सिलेबस 11th का पार्ट करके, फिर 11th का सेकंड पार्ट करके, 12th का फर्स्ट पार्ट करके, 12th का सेकंड पार्ट करके पार्ट सिलेबस टेस्ट देना है। अब थर्ड वीक में मैं तुम्हें डे वाइज शेड्यूल दे रही हूँ। मैंने सब में भी डे वाइज शेड्यूल दिया था और चैप्टर्स भी आया, तो चैप्टर्स भी दे रहे हो, डे वाइज शेड्यूल भी दे रहे हो। डे 15, 16, 17 में क्या करना है तुमको, पूरा बायो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एकदम स्कैनिंग जैसा पढ़ना है, आराम से नहीं, एकदम स्कैनिंग रोबोट जैसा पढ़ रहे हो, टाइमर लगा के बस देख रहे हो कि तुम वर्ड से फेमिलियर हो। और बायो का फुल सिलेबस टेस्ट देना है पूरा का पूरा उसी दिन 15, 16, 17 में एक बायो का फुल सिलेबस टेस्ट दे देना है। केमिस्ट्री फिजिक्स में तुम्हें क्या करना है, वो टाइप के क्वेश्चन लाइक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो सब क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करना है इस थर्ड वीक में। थर्ड वीक का नाम मैं बताना भूल गई। थर्ड वीक है तुम्हारा इंटेंसिव क्वेश्चन सॉल्विंग फेज। तो तुम्हारे 15, 16, 17 में तुमने मॉक टेस्ट दे दिया बायो का और लाइन बाय लाइन स्कैनिंग में पढ़ लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट के 2 दिन या 1 दिन में तुम पूरा मॉक टेस्ट दोगे, एक पूरा सिलेबस का मॉक टेस्ट दोगे, प्लस तुम असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और ये सब चैप्टर जो फिजिक्स केमिस्ट्री के ये से डील करोगे। अब बता है लास्ट वीक का लास्ट के 3 दिन में तुमको बायो के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, जो बॉक्स में जो होता है ना मैच, लाइक ये ओकरा भिंडी, ये सब जो बॉक्स वाले होते हैं ना एनसीईआरटी में पार्ट, उस टॉपिक्स को पढ़ना है, बिकॉज उनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करना है एंड फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स से डील करना है। इन सबके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है इंटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस फेज में। अब लास्ट वीक तुम्हारा मॉक टेस्ट वीक होगा और तुम्हारा एरर एनालिसिस वीक होगा। इसमें तुमको हर दिन टेस्ट देना है। यस यू हर्ड इट राइट, हर दिन। एक वीक में तुम्हें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन टेस्ट देना है और हर दिन का 3 घंटा एनालिसिस होना चाहिए। और एनालिसिस के बाद फिर भी तुम्हारे पास टाइम बचेगा, उसमें तुम जल्दी जल्दी बायो का रिवीजन कर लेना, केमिस्ट्री फिजिक्स ऑर्गेनिक का पार्ट जो भी तुमको लगता है वीक है, और फिर तुमने जो गलती किया है मॉक टेस्ट एनालिसिस में भी तुम्हें जो ज्यादा गलती मिल रहा है और वीक टॉपिक से, उसको ज्यादा पढ़ना है और क्वेश्चंस बहुत बनाने। ये तुम्हारा मेनली मॉक टेस्ट। इवन कुछ बच्चे जो थे ना वो एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट देते रहते। तो अगर ये तुम्हारा लास्ट का वीक होगा प्रिपरेशन का, उसके बाद तुमको नीट देना है, तो तुम ट्राई करो, मींस जस्ट ट्राई करो कि एक दिन में तुम 2 मॉक टेस्ट दे पाओ। उसका एनालिसिस तुमको एक्चुअल में वीक टॉपिक पता चलेगा कि मैं अब पढ़ूं क्या, अब क्या पढ़ूं जिससे मेरा मार्क्स ना कटे। तो ओवरऑल मैंने बता दिया कि तुम रिवीजन कैसे कर सकते हो लास्ट के वीक में। तुम कुछ एडजस्टमेंट करके अपना भी शेड्यूल कर सकते हो, बट ऐसे करोगे तो तुम पक्का हो जाएगा। अब बात करते हैं मोटिवेशन का। देखो भाई, तुमको कोई हर्ट नहीं कर सकता, तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता अगर तुम्हारा कैरियर तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी। चलो तुमको खुद के लिए मोटिवेशन नहीं आ रहा है, कभी गैलरी खोलो और अपने फैमिली मेंबर्स को देखो, स्पेशली अपने मम्मी पापा का हंसता हुआ चेहरा को देखो। उस स्माइल के लिए तो तुम कर लो एटलीस्ट, खुद के लिए नहीं कर रहे हो तो। मैंने तो सबके लिए, मतलब मम्मी पापा जितने रिलेटिव्स को जवाब देने के लिए, मेनली खुद के लिए किया था। लाइक मैं भी उस फेज में उसी चेयर पे बैठ के वीडियोस देख रही थी और सोच रही थी कि मैं भी इनके जैसा लाइफ जीऊंगी, कभी मेरा भी मिडिल क्लास मेंटालिटी से आगे बढ़ेगा, मैं भी कॉलेज जाऊंगी। लाइक सबको इसी फेज में होता है और ये सब चेंज करने के केपेबल तुम खुद हो और कोई चेंज नहीं करेगा, तुम खुद चेंज करोगे। लास्ट महीना ही मेहनत करना अपने मम्मी पापा के लिए, खुद के लिए, उनके स्माइलिंग फेस के लिए और ये चीज एक फेस चेंज करने के लिए। तो दम लगा दो, लास्ट महीने में दम लगा के सो जाना, बहुत सारे वेब सीरीज, बहुत सारे कुछ देखना, बस लास्ट महीना रिविजन अच्छे से कर लो। ऑल द वेरी बेस्ट।